अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जहां 53वें सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत। समारोह में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश होंगे शामिल। जस्टिस सूर्यकांत का 14 महीने का होगा कार्यकाल। जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के मौजूदगी होगी। आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवाई की कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हो गया है। उनके बाद अब जस्टिस सूर्यकांत ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं टीएनपी के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद ठाकुर जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जस्टिस सूर्यकांत के सीजेआई बनने से न्याय व्यवस्था में किन बड़े बदलावों की उम्मीद की जा सकती है? देखिए फौजिया, जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। अभी उनका शपथ ग्रहण है और उसमें 15 महीने करीब उनका ये कार्यकाल रहेगा। देखिए सूर्यकांत, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 3-4 ऐसे डिसीजन में रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो यादगार रहा है। 370 को निरस्त करना, पेगासस जो क्राइसिस आई थी उसको लेकर उन्होंने सॉर्ट आउट करवाया। साथ ही साथ एफआईआर जो बिहार में हुई है उस पर कई सारी जो इस पर दलील हुई थी उसको निर्णय देना, ये सारी बातें हैं जो उन्होंने अपने एक यादगार उस क्षण में और जो न्याय के पद पर न्यायाधीश के पद पर रहते हुए उन्होंने काम किया है। तो अब चीफ जस्टिस के पद पर जो काम करेंगे तो पूरे देश की नज़र उन पर रहेगी और बहुत सारी ऐसी वहाँ पर केसेज हैं, मसले हैं और संवैधानिक जो मौके हैं उसको सबको उम्मीद है कि वो अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। लेकिन ये चीफ जस्टिस के अपने एक अलग रोल होते हैं और हम पूरे देश को यही होता है कि वो पूरी संवैधानिक संस्था और संविधान की रक्षा के लिए या सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की का निर्वाह जो हुआ है, निर्माण हुआ है, तो उसमें आगे वो अच्छी भूमिका उनकी रहेगी। और 15 महीने के जो आगे आने वाले जो उनके कार्यकाल है उसमें बहुत सारे ऐसे आएंगे, केसेज आएंगे जिसको उनको निपटारा करना है और संबंधित सभी उन मुद्दों से है, राजनीतिक हो चाहे दूसरे भी हो, वो सारे के सारे इनके साथ सामने। जी गोविंद जी, अगर उनके पहले फैसलों की बात करें तो राजद्रोह कानून और पीएम सुरक्षा मामले को देखते हुए आप उनकी न्यायिक सोच को कैसे समझते हैं? और ये आपकी आवाज नहीं है। जी गोविंद जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए। जी, मेरा सवाल ये था कि राजद्रोह कानून और पीएम सुरक्षा मामले में उनके फैसलों को देखते हुए आप उनकी न्यायिक सोच को कैसे समझते हैं? देखिए, उनकी न्यायिक प्रक्रिया जो प्रणाली है वो काफी ही सशक्त है और सभी दृष्टियों का ध्यान रखते हैं और जो भी क्राइसिस जो पिछले वाले मैं आपको बताया था कि उन्होंने बड़ी बखूबी के साथ ये सारी निर्णयों में वो शामिल रहे और उनकी अपनी बेंच और साथ चीफ जस्टिस जो आउट गोइंग हुए हैं गवई साहब के साथ मिलकर उन्हें बहुत ही अच्छा एक निर्देश देश को दिया था और आगे भी वो इस तरह के अच्छे काम करते रहेंगे और अच्छे अच्छे निर्णय आएंगे जिसके खासकर जो सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक जो पद है और साथ ही संवैधानिक जो क्राइसिस आते हैं उनको निर्वहन वो करेंगे। इस तरह की उम्मीद रफ्तारी के थोड़ी हम ही नहीं पूरे देश उससे देख रहे हैं। जी शुक्रिया गोविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।